बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा वगैरह ये एक प्रिंटर है HP 400 HP LaserJet 400। इसका बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये प्रिंटर जो है जब ट्रे 2 से पेपर को पिक करता है तो एक पेपर की जगह 3 से 4 पेजेस इकट्ठे उठाता है, और समटाइम ऐसा होता है कि एक पेपर के बाद दूसरा पेपर फ़ौरन उठा लेता है, यानी पेपर के बाद दूसरे पेपर को गैप नहीं देता। एक के बाद दूसरा पेपर उठाता, दूसरे के बाद तीसरा पेपर उठाता, जिस वजह से प्रिंटर पे पेपर जैम हो जाता है। तो इसका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, इसका बेसिकल प्रॉब्लम ये है, ये जो अगर आप देख रहे हो ये इसके गियर के साथ ये नीचे क्लच लगा हुआ है जो पेपर को पिक करता है। बेसिकली इस क्लच को मैं भी ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि इस क्लच में मसला क्या है। तो इसके पहले आप ये वायर अनप्लग कर लें। इसलिए इस क्लच को निकालने के लिए तो हमें पूरी ये जो गियर की साइड है ये सारी ओपन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगा। जस्ट इस क्लच को निकालने के लिए मैं इसके फ्रंट के ये स्क्रू लगा हुआ जिसकी बैक पे है और एक ये स्क्रू लगा हुआ, मैं सिर्फ इन दोनों को खोलूँगा ताकि हमें गियर की जो साइड है वो पूरी ना खोलनी पड़े और जो हमारा क्लच है वो बाहर निकले। एक आप इसका ये स्क्रू खोलें जो इसकी बैक पे है नीचे वाली साइड पे, और ये ऊपर इसको खोल लें। एक ये है स्क्रू और एक ये है स्क्रू, इन दोनों को आप खोल लें। इन दोनों को खोलने के बाद आप इसको यहाँ से पुश करें, क्लच का जो पेच लगा हुआ इसको भी आप खोल लें। इसको क्लच को निकालने के लिए इसको आप ट्रे को ऊपर उठाएं हल्का सा, तो ये क्लच आपका आसानी से बाहर निकला है। ये इसका क्लच है जो पेपर को पिक करने में मदद करता है। जब ये क्लच प्रेस होता है तो आपका ये जो रोलर है, ये रोलर घूमता है वो पेपर को पिक करके आपका पेपर को बाहर निकालता है। इसका प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम बिल्कुल माइनर सा प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको चेक करें तो इसके नीचे ये गम लगी हुई है। ये जब ये क्लच प्रेस होता है ये ऐसे, तो ये यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे ऐसे, और ये रुक इस वजह से रहा है क्योंकि नीचे गम लगी हुई है जो इसको नीचे की तरफ प्रेस करके रख देती है। हालांकि इसको यहाँ पे प्रेस होकर इसको यहाँ पे इस तरह छोड़ देना चाहिए, यानी इसकी एक्चुअल कंडीशन जो है वो इस तरह रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। जो पेपर के बाद पेपर को पिक कर रहा है और 3-4 पेजेस इकट्ठे उठा रहा है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जब प्रेस होती है तो ये ऊपर की तरफ नहीं आती, ये यहीं पे प्रेस रहती है। तो जब ये यहीं पे प्रेस रहेगी तो आपका ये जो पिकअप रोलर है, ये जो गियर है, ये बस घूमता रहेगा। जैसे जैसे ये घूमता रहेगा पेपर को उठाता रहेगा और स्टॉप नहीं होगा। तो प्रॉब्लम इसका क्लच में सिर्फ इसका ये है कि हम इसकी ये नीचे से गम जो है सिर्फ उसको रिमूव करेंगे। ये इसका छोटा सा स्प्रिंग है, ये इसके नीचे का हम इसको रिमूव करेंगे। ये जो गम है मैंने इसके ये रिमूव कर दी गम। इसकी देखें ये मैंने गम सारी रिमूव कर ली है। थिनर से या पेट्रोल को लेकर आप इसको प्रॉपर यहाँ से इसकी गम रिमूव कर लें। जो इसको ऊपर वाला लगा हुआ था
ये इसको भी प्रॉपर यहाँ से साफ़ कर लें ताकि गम बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो प्रेसिंग जो है चिमट जाता है जाके क्लच नीचे जाके वो एक चीज़ ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसके बाद अब आपने यहाँ पे इसको कोई भी स्कॉच टेप होगी या कोई डबल टेप होगी वो आप उसको यहाँ पे हल्का सा मेंशन कर दें। अगर ना लगाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं अभी आपके सामने स्कॉच टेप से इसको यहाँ से इसकी फिलिंग करूँगा। ये मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग करूँगा यहाँ से। थोड़ी सी और काट लें इसको। इससे ये होगा कि आपका ये मैग्नेट है वो ऊपर टॉप वाले जो थोड़ी सी हल्की सी वो जो पतरी लगी हुई है उसको टच नहीं होगा। दूसरा ये है कि प्रॉपर क्लच ऊपर नीचे मूव होगा स्टेप बाय स्टेप। वो जो पहले प्रॉब्लम कर रहा था वो गम की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था कि जब क्लच नीचे की तरफ पुश होता था तो वो नीचे की तरफ रह जाता था। अभी मैंने वो गम रिमूव करके इसको टेपिंग कर दिया था कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ इसके अंदर यही थी, ये माइनर सी प्रॉब्लम थी। जिसका स्प्रिंग है अब ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। ये बजाय क्लच को चेंज करने के ये थोड़ी सी मैंने टेप लगा के इसका आपको सॉल्यूशन बता दिया। अब मैं इसको दोबारा फिट करूँगा। इसके कवर को बंद किया। क्लच को निकालने का एक बहुत आसान तरीका है कि बकाया कोई बजाय आप पूरी गियर की साइड ओपन करें, सिर्फ दो अपने पेज खोल लें और उसको पुश करके क्लच को निकाल दें। तो अमूमन होता ही है कि आपको पूरी गियर की साइड ओपन करनी पड़ती है। ये मेरा क्लच जो है प्रॉपर काम कर रहा है।
इसका टेस्ट पेज लेकर प्रिंटिंग लेकर चेक कराता हूँ आपको। अभी हम इसका प्रिंट निकालने लगे। ये मैंने इसको टोटल 10 प्रिंट दिए थे, 10 प्रिंट इसने टोटल प्रॉपर्ली निकाल दिए हैं। अभी इस वक्त इसने कोई भी पेपर सिंगल से ज़्यादा नहीं उठाया, ना कोई डबल उठाया ना कोई ट्रिपल उठाया, एक वक्त में एक ही पेज इसने उठाया है। तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम इसकी क्लच की थी, क्लच में जो कम थी वो कम मैंने रिमूव करके उसको सेट किया तो वो आपका मसला रिजॉल्व हो गया। अगर डबल पेपर उठाए, डबल उठाए, 3 उठाए या 4-5 इकट्ठे उठाए या उसके बाद पेपर के बाद दूसरा पेपर स्टॉप ना करे, पेपर के पीछे पेपर आए तो पेपर जैम होगा, तो उसका प्रॉब्लम यही है कि आपका क्लच प्रॉब्लम कर रहा है। और क्लच में क्या प्रॉब्लम थी, वो गम थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।